ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 26वां चल रहा है। अब दोनों सेनाओं के युद्ध में जो है विराट स्वरूप के मुख के में प्रवेश होकर जो सेना दिख रही है उससे अर्जुन व्याकुल है कि दोनों सेनाओं को देख रहा है। जैसे हवा तेज आती है और सब तरह से उड़ के वो साथ में लेके चले जाती है ना। तूफान जब आता है तो सब नीचे का जो कचरा है वो सब ऊपर लेके जाता है। वैसे ही भगवान का मुख जो है दिख रहा है कि भगवान सबको जो है खींच रहे हैं और उससे बड़ा व्याकुल है। और कौन कौन उसमें जा रहा है तो अर्जुन अपना मनोबल व्यक्त करते हैं। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मिति एरपि योधमुखे। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, ये सभी, ये त्वाम जो है यहाँ अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, यहाँ दो प्रकार का उपयोग किया जाता है इसका। एक तो वाक्य पूर्णता के लिए भी बोलते हैं या फिर भक्तों की गति और दुष्टों की गति, जो अभक्त है उनकी गति अलग अलग है, लेकिन मरते समय तो एक जैसे ही दिखती है ना। मृत्यु सबकी होती है, लेकिन मृत्यु के बाद किसकी गति कौन सी होती है ये तो परमात्मा ही निश्चित करते हैं। इसलिए यहाँ धृतराष्ट्र के जो पुत्र है सर्वे सहैवाव निपाल संग ही, सब उसका जितना भी समूह है जो दुर्योधन के साथ खड़े थे। अब यहाँ देखा जाए तो सर्वे सहैवाव निपाल संग ही अगर ऐसा कहेंगे, फिर दोबारा भीष्म द्रोण भी कहाँ है, अलग सा नाम लिया। तो पहले धृतराष्ट्र से पुत्र, इस पुत्र का अर्थ है कि उसके जितने भी पुत्र है 100 पुत्र थे, वो सब पुत्र, और उसके साथ जो कर्ण है और भी बड़े बड़े योद्धाएं हैं, जयेंद्र थे, ये जितने भी है वो सब के सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान का मुख कैसा है, बड़ा विकराल दिख रहा है ना। पहले कहा था दृष्टा कराल, तो क्योंकि बड़ा विकराल है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, दाढ़ी है, और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भगवान जो है चबा रहे हैं, कुछ कुछ जो है से निगल रहे हैं। और जैसे अन्न खाते हैं हम, तो खाने के बाद जो सब्जी साग खाते हैं तो जैसे दांत को चिपक जाता है, या फिर कुछ खाते पीते हैं तो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है जिसकी, तो दाढ़ी में भी लटक जाता है जिसका, जैसे अन्न, वैसे ही भगवान का मुख दिख रहा है ना। कुछ मूंछों के ऊपर जो है लटके हुए, जो उसके जो टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ दाढ़ियों के ऊपर उनके टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ दांत उसे चबा रहे, कुछ निगल रहे हैं, और कुछ जो है दांतों को लग रहा है कि दांतों के बीच में फंस गए। जैसे भोजन करते करते जीरा फंस जाता है दांतों के बीच में,
तो वैसे ही कई के लोग दांतों के बीच में फंस रहे हैं। मतलब ऐसा वर्णन किया हुआ है कि कितना भयंकर रूप है वो भगवान का। और अर्जुन पूरा डरा हुआ है, उनकी स्थिति बिगड़ गई है। क्योंकि उन्होंने देखा, सोचा कि अरे यहाँ तो कोई नहीं बच गया। और पहले तो भगवान ने कहा था चलो युद्ध करो, युद्ध में अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हारा लाभ होगा, अगर तुम हार जाओगे तो फिर भी तुम्हारा लाभ होगा, है ना। हत्वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, है ना। स्वर्ग का सुख भी मिल सकता था, और यहाँ जो है राज्य का सुख भी मिलता है युद्ध करने से। तुम ये मोह छोड़ दो और ये अधर्मियों को मार दो। अच्छा, खुद कहा कि अधर्मियों को मार दो, लेकिन मतलब मुझे निमित्त मुझे वो कह रहे हैं, मतलब मेरे में सामर्थ्य देख के मुझे कह रहे थे कि आप तुम इसको मार दो। अच्छा, गीता क्यों शुरू हुई? अर्जुन के मोह से। अर्जुन ने मारने के लिए मना कर दिया, और यहाँ फिर बुद्धि अर्जुन की घूम गई कि इतना सब कुछ होते हुए भी पहले तो कैसी बातें की है कि तुम ही हो, तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। अगर फिर ये जिंदा रहेंगे तो तुम्हारे घर में सब वर्ण संकर पैदा होंगे। तुम सब एक मतलब अलग अलग प्रकार से जो है अर्जुन सोच रहा है कि किस प्रकार भगवान ने पहले वाक्य बोले थे, हाँ कि तुम भाई जीत जाओ तो तुमको जो है इस राज्य का सुख मिलेगा, और तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि सब के सब उनके मुख में जा रहे हैं। तो मैं कौन सा मारने वाला हूँ? यहाँ मैं खड़ा ही क्यों हूँ युद्ध में? और यहाँ मैंने जो इनको विश्व रूप दिखाने के लिए कहा है, ये तो मैंने आफत मोल लिए। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि पूर्ण रूप से प्रलय आने वाला है और लोग मेरी निंदा करेंगे। ये अर्जुन ही था, इसको समाधानी नहीं थी, इसने जो है भगवान को विराट स्वरूप दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें लोग करते रहेंगे, तो ये सब आपके जो है मुख में जा रहा है। बड़ा विचित्र विचित्र है। एक कहने मैंने जग जिनको जिनको अच्छा माना, जिनको हमने पुण्यशील माना, वो भी कोई रुक नहीं रहे, उनको भी आप नष्ट कर रहे हैं। अच्छे बुरे आप कुछ दिख ही नहीं रहे, आपके सामने कुछ। आपको कैसे लगता है ये इनको मार के अच्छा लगता है? ये सब अर्जुन भगवान को बोलते हैं। तो भीष्म भीष्म द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ, देखो जो पुण्यवान है उसके लिए अलग नाम दिया, और बाकी जो पापी थे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का नाम नहीं दिया। अच्छा, पापियों का नाम लेने से भी पाप लगता है, इसीलिए कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो निंदनीय होता है वो पापी होता है, और किसी की निंदा करके हम क्यों पाप कमाएं? इसलिए किसी का भी जो है जो पापी लोग हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं है। उनको वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, अपना दिमाग जो है उनमें लगा के जो है हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा करने से जो है सबसे बड़ा पाप जो है निंदा है। तो ये कहते तो यह जो है, इसलिए यहाँ वो दुर्योधन ने कहा, या दुर्योधन के भाई भी नहीं कहा, बस एका धृतराष्ट्र से पुत्राहा बहुवचन करते, ये सब के सब उसके पुत्र हैं। और सर्वे सहैवाव निपाल संग, सब के सब जितने भी राजा के समुदाय है दुर्योधन के साथ, उन सब का जो है प्रवेश आपके मुख में ही हो रहा है। और क्या आश्चर्य है, बोलते हैं कि इनका तो हो ही रहा है, ये तो पापी थे, इनके लिए तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, चलो ये तो जाने वाले ही है, ये तो इनका मरना तो निश्चित ही था। लेकिन जो अच्छे लोग भी हैं उसको भी आप छोड़ नहीं रहे, कम से कम उनके ऊपर तो दया करते, उनको कम से कम अलग सा रखते। नहीं, आप जो है सबको जो है एक ही ग्रास
में ले रहे हैं। तो भीष्म द्रोण सुतपुत्र तथासौ, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सुतपुत्र जो है कर्ण, ये अर्जुन को अभी पता नहीं है कि वो अपना भाई है करके, इसलिए सुतपुत्र कह दिया कर्ण को। लेकिन कर्ण को अलग से ले लिया, सामर्थ्यवान है, अर्जुन भी योद्धा है, और वो अपने बराबरी के लोगों की कीमत करता है। अर्जुन उसको, कर्ण को नहीं नीचा दिखाता, वो उसको भी वीर समझता है, वीर है, इसलिए उसको वहां अलग सा दे दिया। और ये सब के सब, हाँ यहाँ जो है त्वाम का अर्थ ये है, त्वाम अमी च त्वाम धृतराष्ट्र पुत्र, त्वाम का अर्थ है कि तुम आपके भक्त भी, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र भी, ये सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और बड़ा भयंकर स्थिति इनकी हो रही है। सहास्मिदे एरपि योधमुखे, ऐसा जो हमारे पक्ष के जो प्रधान योद्धा है, सहास्मि, हाँ, सहास्मि दे एरपि योधमुखी। अच्छा, आप हमारे तरफ से युद्ध में हैं, आप हमारा भला चाहते हैं, आपने हमें कितनी बार बचाया है, कम से कम आप हमारे तरफ के लोगों को तो छोड़ देते, लेकिन नहीं, आपने कौरव पक्ष को तो निगल ही लिया, लेकिन हमारे पक्ष को भी निगल गए। आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपको ये रूप दिखाने के लिए कहा। तो ये अर्जुन का मनोगत है, अर्जुन अपने मनोगत को व्यक्त करते हैं। तो ये इसका सिद्धांत यही है कि जो भी संसार में आता है उसको काल ग्रहण कर लेता है, ग्रास लेता है, इसलिए मृत्यु ही सत्य है और बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। इस संसार में जन्म सत्य नहीं है, केवल मृत्यु सत्य है, क्योंकि मृत्यु किसी की भी नहीं छुटी हुई है, चाहे जो कितना भी बलवान हो, चाहे जितना कितना खा खा के हट्टा कट्टा पहलवान बना हो, लेकिन उसकी भी मृत्यु है, और जो एक समय भोजन करता है उसकी भी मृत्यु है। तो भगवान यही दर्शाते हैं कि अर्जुन, तू जो चिंता करता था किसको मार रहा हूँ, कि ये मेरे है, मुझे इससे हानि होगी लाभ होगा, ये सब जो तू सोचता है, ये सोचना तेरा व्यर्थ है। मनुष्य का सोचना व्यर्थ ही है, जीवन भर दूसरे के लिए सोचता रहता है, दूसरे के लिए परोपकार तो होना चाहिए, लेकिन अपना कल्याण नहीं होए और दूसरे के बारे में सोचे, अपना हित नहीं है, आत्मा आत्मा अपनी आत्म उन्नति न करते हुए केवल दूसरे को ज्ञान दे रहा है। दूसरे को ज्ञान देने वाला जो है वो क्या है, वो वही रहता है। पहले अपने को सक्सेस करोगे तो भी, देखिए कि कितनी बार ऐसे भी व्यवहार में देखा जाता है, जो कोई भी जो डिग्रियां लेते हैं लोग, एमबीए कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो शिक्षक पढ़ा पढ़ा के जो एमबीए डॉक्टर जो निकाल रहे हैं, सब इंजीनियर जितने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले को बाहर निकालते हैं, प्राप्त कराते हैं, तो वो जो डॉक्टर कोई बड़े बड़े नाम कमाने वाले होते हैं, एमबीए में जो करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं, तो बड़े बड़े स्कूल खोल देते हैं वो लोग जो बड़े बड़े व्यापार बनाते हैं। तो जो जिसने पढ़ के अपने प्रैक्टिकल में जो वो कर दिया, तो वो बड़ा बन गया, और टीचर केवल सिखाता ही रहा, सिखाता रहा उसने। अच्छा, बड़े बड़े एमबीए पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो खुद व्यापारी नहीं बनता है ना। डॉक्टर को पढ़ाने वाले जो है कि वो बड़े बड़े जो है वो नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, बड़ा नाम नहीं होता। तो ये क्या है कि जो जानकर भी उसका उपयोग नहीं करता,
तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अर्जुन जानकार है, शास्त्रों को जानता है, सब कुछ जान रहा है, संसार नश्वर है। हाँ, उसको किसी को मारने के लिए भी कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञ किए हैं, और वो भी छोड़े हैं कि घोड़ा छोड़ के उसने सब राज्यों को इकट्ठा किया, अपना बंदी बनाया, सबको अपने अधीन कर दिया, विश्व विजयी हो गया। तो और यहाँ आके जो है अपनों के मोह में फंसा, और अपने ही जो होते हैं वही अ, घात करने वाले होते हैं। अपने का मोह जो है बहुत कठिन है दूसरे को दूर करना। लेकिन अपने लोग जो है, देखो, भगवान यही तो दर्शाते हैं कि कैसे दूसरा लोग, दूसरे हमको ज्यादा दुख नहीं देते जितने हमको अपने ही लोग दुख देते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण देखो, भगवान राम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपनों ने ही दुख दिया। पांडवों को देखो, केवल अपनों ने ही दुख दिया। संसार में जो भी देख लेंगे तो उसको सबसे पहले जो है अपने ही परेशान किया, है ना। भगवान श्री कृष्ण को अपने कंस मामा ने ही परेशान किया। उसका सगा उसका मामा था, और वो कोई किसी को पूतना बेच रहा है, कोई बकासुर, अगासुर, हाँ, ये सब भेज रहे हैं मारने के लिए उसको। उसको बड़े-बड़े जो है दैत्य को भेजा मारने के लिए, अपने ही लोगों ने, उसकी उसी के इसमें। और वहाँ लास्ट में भी, अंत समय में भी जो यदुवंश के जो उत्पात हुआ, यदुवंश का संहार भी हुआ, वो अपने लोगों ने ही किया, अपने हाथ से ही हुआ। और जो बोलते हैं कि मुसल हुआ, और मुसल में से जो बाण बना उसका भी, वो उसका वो बाण भी जो है भगवान को लग के भगवान अपने परम धाम को चले गए। तो ये निमित्त बना जो वो है। लेकिन देखिए ना कि उन्हीं के ही वंशज ने उत्पात कर दिया था, ऋषियों ने शाप दिया, तो कारण कौन रहा? अपने का नाश करने के लिए कारण कौन? अपने ही रहे। अच्छा, तो पांडवों का देखा ना कि पांडव अपने ही लोगों से जो है परेशान, अपने सब इनके रिश्तेदार ही हैं, रिश्तेदारों में ही वो झगड़ रहे हैं, मर रहे। अच्छा, कहते हैं कि शिवाजी महाराज को भी अपने लोगों ने ही जहर दिया, और संभाजी महाराज जो है अपने लोगों ने, उनके ही लोगों ने औरंगजेब को उसे पकड़वा दिया, घात किया। तो ऐसे बहुत राजाएँ हुए जो जिन्होंने अ, ऐसा ये किया। मतलब जो जिसके ऊपर हम मोह करते हैं, जिसके ऊपर अपना मानते हैं, वो विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता करके। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम समदर्शी रहो। भगवान का कहना मतलब कि रिश्तेदारी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम ये सोचोगे कि ये मेरा है तो इसको मैं करूँ, और दूसरा भूखा मर रहा है, उसके लिए कोई तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि सब मेरी है। वसुधैव कुटुम्बकम, सब जो है ये रिश्तेदार तुम्हारे हैं। तुमने एक को रिश्तेदार माना, एक को मित्र माना, एक को शत्रु माना। तो ये जो तुम्हारा दोगला व्यवहार है, फिर तुमको वो तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा घात करेगा। मित्र ही मित्र का घात कर देता है फिर। तो ऐसा व्यवहार अ, अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो तूने कहा था, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब तो तुम्हें समझना आना चाहिए कि ये जो काल जो है किसी को नहीं छोड़ता, सबको निगल रहा है। मृत्यु सत्य है। तो भाई मृत्यु सत्य है, तो उसको तुम उसके ऊपर थोड़ा अमल करो ना। इसको हम इस मृत्यु तो टल नहीं सकती, लेकिन इस मृत्यु से हम, मृत्यु के पहले हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करेंगे, कर्म जैसे विधान किया है परमात्मा ने, वैदिक विधान किया है।
उस वैदिक विधान के अनुसार चलेंगे तो हमारी कीर्ति भी सूर्य चंद्र जैसी होगी। कुछ ना कुछ जो नाम होगा, अ, अनुभूति होगी, परमात्मा का जो है बोध होगा। तो मरते समय जो तुमको दुःख नहीं होगा, जो आज मरने के समय में जो ये जो तुम देख रहे हो मेरे मुख में जाते हुए, तो तुमको दुःख हो रहा है ना? अरे! ये मर गया। पड़ोसी मरता है तो दुःख होता है। अपना स्वजन जो जाता है उसका दुःख होता है। लेकिन ये सोचता नहीं कि कल मुझे जाना है। वो ये नहीं सोचता, बस दूसरा गया वो चला गया। बस वहाँ से निकल गया। अच्छा, अपने ही लोग अपने को कंधा देते हैं ना, अपने ही लोग अपने को जला देते हैं। तो ये शरीर को देखो कैसा कौन मिटाता है। तो जिसके ऊपर मोह करेंगे वही तुमको स्मशान में जाके छोड़ देंगे, और जिसके ऊपर मोह करेंगे वही तुम्हें आग लगा देंगे, रखेंगे नहीं। तो ये संसार है, उस संसार को समझना, भगवान यही समझाना चाहते हैं कि भई जो संसार में तुमने मोह मान लिया है, जकड़ लिया है, जो अपनत्व मानते हो तुम, एक एक देशी अपनत्व, ये एक देशी अपनत्व मत मानो। तुम सर्वदेशी समष्टि देखो कि तुम्हारे में जितना सामर्थ्य है तुम सबके लिए परोपकार के लिए भी सोचो। केवल एक है ना, कहते हैं एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और साइकिल से जा रहा है, और उसके सामने एक्सीडेंट होते हुए उसने देखा। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से टकरा के गिर गया और चल दिया, उसको देख के चल दिया। और आगे जाके पता चलता है उसको कि अरे! ये व्यक्ति तो हमारे गाँव का है, हमारे रिश्तेदारी में आता है। वहाँ से साइकिल को लौट के आ गया और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो ये क्या हुआ, जो अपना है उसके लिए वो लौट के आ गया। अगर वो अपना नहीं होता तो क्या होता कि वो चला जाता, वो तड़प के मर जाता। तो ऐसी जो बुद्धि है, भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारे में सामर्थ्य है, जो तुम्हारे सामने आता है, वो सेवा तुमको करनी है, कि वो भगवान ने ही सेवा दी रखी है ना? एक बार जो है ऐसे ही दृष्टांत देते हैं कि व्यास जी युद्ध खत्म होने के बाद घूम रहे हैं कुरुक्षेत्र में। कौन कैसा बड़ा है, कौन कैसा पड़ा है, किसके हाथ टूटे, किसके पैर टूटे, किसी की गर्दन टूटी हुई है। शिष्य को बता रहे हैं कि देखो संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब देखो कैसे हो गई, इनका कर्म का भोग है ये, ऐसा-ऐसा समझाते हुए। और सब कुछ भगवान करता है, फिर भी इन लोगों ने अहंकार कर दिया और अपने आप आपस में ही मर के ज़मीन के लिए, जो भूमि के लिए मर गए। ऐसे कहते-कहते आगे एक हाथी के घंटे के नीचे कुछ आवाज़ आई पक्षियों की। तो पक्षियों की आवाज़ आई, तो पक्षियों को अ, उठाया, घंटे से घंटा उठा के पक्षियों को उठाया और शिष्य के हाथ में दे दिया। शिष्य को कहा कि चलो, इनको आश्रम में लेके चलो। तो शिष्य ने कहा, तो गुरुजी आपने तो कहा है अभी के सब भगवान ही रक्षा करता है, सब भगवान करने वाला है। तो हम इनको आश्रम में लेके क्यों जाएँगे? ये अभी तक तो इस घंटे के नीचे ही थे, तो भगवान तो इनको सँभाल ही रहा था। फिर इसके आगे भी तो भगवान सँभालेगा। तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा, जिस समय हमारी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है ना, तो वो भगवान ही हमको दिखाता है। और भगवान हमको ज़िम्मेदारी देता है कि ये तुम्हें ज़िम्मेदारी दे रहा हूँ, उसको तुम निभाओ। वो हमको उसका निमित्त बनाया है। अब हमें वो दिखे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उनका लालन-पालन, उनको दाना-पानी हमको करना है। उन नहीं तो हम वहाँ आते कैसे? हमें घंटे के नीचे जो आवाज़ आती कैसी? ये सब परमात्मा ही करता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भई हाँ, सब भगवान ही कर रहा है, हमको क्या करना है? तुम अपना तिजोरी भरते रहो, माल इकट्ठा करते रहो, और जो है सब भगवान ही कर रहा है। तो ये नहीं है। जब यहाँ दृष्टि पलटी है, कोई अगर तुम हमारे घर में आता है, वो हमें
हमारे दरवाजे पे आता है कि कुछ मांगने के लिए आता है या कुछ धर्म कार्य करवाने के लिए आता है, तो उसमें जरूर सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा है। कोई धर्म कार्य हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहे हैं, ये बोलना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई इतना तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। जहाँ पता लग गया कि हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, कुछ पूजा पाठ चल रहा है, तो वहां अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी दृष्टि में पड़ गया कि हमको पता चल गया कि हाँ ये हो रहा है, पुण्य कार्य हो रहा है। फिर भी अ, जब बोलो और वो उनको बोलते बोलते फिर उनकी स्तुति करो, तब जाके वो देंगे, तो ये क्या हुआ? ये दान नहीं हुआ, ये धर्म नहीं हुआ। धर्म तो वो होता है कि जो बिना मांगे, हाँ, कि वो समझ जाए कि हाँ यहाँ आवश्यकता है। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास भी जितना है उतना ही दो, नहीं, कुछ ना कुछ 1 रुपया करो। 1 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। किसी के लिए अगर 1000 रुपए कमाते हो तो 1 रुपया रखने में कौन सी दिक्कत है? लेकिन वो जो है, सामने आते ही मंदिर में ही गए, तो मंदिर में गए तो हाथ में 10 की नोट आती है, लेकिन 10 की नोट अंदर रख के 1 रुपया ढूंढता रहता है चिल्लर, और फिर जाके डाल देता है। भाई 10 की नोट तुम्हारे हाथ में आई तो भगवान ने 10 की नोट निकाली ना अपने आप, फिर भी तुम उसको अंदर रख के 1 रुपया जो है तुम पेटी में डाल दे। तो ये जो है ये कार्य नहीं है। जो अगर तुम्हारे हाथ में आए तो वो डाल दो, वो अपने आप, वो तुमने सोचा नहीं था कि ये है, लेकिन आ गई 10 की नोट हाथ में तो वो डाल दो। तो ऐसे ही है। तो जितना मन होता है तो तुरंत कर दो, फिर मन जो है पलट जाता है, बदल जाता है। जिस समय भी तुरंत, है ना, तुरंत मन में आ गया, कार्य कर दो। तो ऐसा सोचेंगे, करेंगे, हाँ अभी करते हैं, बाद में करते हैं, तो बाद में किसने देखा, है ना? धर्मराज देखो कहते हैं कि हाँ कल आना, कल आना, तो जो भीम घंटा बजाता है कि हमारे भैया जो है कल तक जीवित रहेंगे। तो ये जो है बातें, ये भगवान यही समझाते हैं कि सब करता धरता तो मैं हूं, तुमको निमित्त बनाया है, तुम केवल देखते रहो, आनंद लो जीवन का। हाँ, सब अहंकार को छोड़ दो, ममता को छोड़ दो, अहमता को छोड़ दो, और निस्वार्थ होके जीवन जियो। अपने लिए भी जियो और दूसरे के लिए भी जियो। तो यही जीवन है। बाकी तो फिर जीवन कुछ भी नहीं है, बाकी मृत्यु है। और मृत्यु सत्य है, वो सब जाए रहे, क्षीण होता ही जा रहा है, शरीर कमजोर होता जा रहा है, धीरे 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 ढलता जा रहा है। तो सूरज एक बार ढल जाने के बाद अंधेरा अंधेरा है, तो जितना प्रकाश में हो वो प्रकाश में जो है कार्य करते रहो। तो ये भगवान समझाते हैं। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरिओम तत्सत।